हे गाइस, वेलकम लेक्चर नंबर 17 में। और इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे फाइल हैंडलिंग के बारे में कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है, इसको हम कैसे यूज में ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं फाइल क्या होती है। किसी भी फाइल को अगर हम सेव कर रहे हैं .txt से, तो वो कौन सी फाइल है? वो टेक्स्ट फाइल है एक। किसी को अगर हम .py से सेव कर रहे हैं तो कौन सी फाइल है? वो पाइथन की फाइल है। अगर किसी को हम .xls से सेव कर रहे हैं तो कौन सी फाइल है? वो एक्सेल की फाइल है। उसी तरह अगर हम किसी को .csv से सेव कर रहे हैं तो वो कौन सी फाइल है? वो csv की फाइल है। ठीक है, ये बात तो थी फाइल की। अब फाइल हैंडलिंग क्या होती है? देखिए, मैंने आपको जितना ये फाइल के टाइप बताए, इसके अंदर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, इनमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं और इनको हम हैंडल करेंगे। और जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, इसी को हम कहेंगे फाइल हैंडलिंग। अब ये ऑपरेशन कैसे होंगे? देखिए, हम फाइल को रीड करा सकते हैं, हम उसके अंदर कुछ राइट करा सकते हैं, हम उसको अपडेट कर सकते हैं, हम फाइल को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, ये ऑपरेशंस मैंने आपको बताया, रीड, राइट, अपडेट और डिलीट वगैरह, तो ये फाइल हैंडलिंग के अंदर आते हैं। इन ऑपरेशन को परफॉर्म कराना ही फाइल हैंडलिंग है। ठीक है, अब वो हम कैसे कराएंगे, उससे पहले हम इसका एक सिंटैक्स देख लेते हैं। देखिए, ये सिंटैक्स है। हम ओपन कीवर्ड का हम यूज करेंगे। ये पूरा फंक्शन हो गया। ओपन फंक्शन हम लगाएंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हम फाइल का पाथ देंगे। देखिए, अगर आप इसी करंट डायरेक्टरी में हैं, अगर इसी वाली डायरेक्टरी में हैं, तो आपको सीधे यहाँ पे फाइल लिखने की जरूरत है, मतलब फाइल का नेम लिखने की जरूरत है और जो उसकी एक्सटेंशन है वो। अगर आप किसी और ई ड्राइव से या एफ ड्राइव से अगर कहीं से फाइल उठा रहे हैं तो वहां पे आपको पूरा पाथ डालना पड़ेगा। और ये बात करते हैं मोड की, कि ये मोड क्या होते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये मोड ही है जो यहाँ पे मेन काम करने वाले हैं। मोड कितने तरीके के होते हैं? ये 5 टाइप के मोड होते हैं। पहला होता है एक्स, ये क्या करता है? फाइल को क्रिएट करता है। दूसरा है आर, जो कि रीड करता है फाइल को। तीसरा ए, अपेंड करता है फाइल को। चौथा राइट, यानी कि फाइल के अंदर कुछ राइट करता है। और आर प्लस, फाइल को रीड भी करता है और फाइल को राइट भी करता है। ठीक है, तो हम पहले तो एक फाइल को क्रिएट करते हैं, यानी कि हम एक्स की बात करने वाले हैं। तो फाइल को हम क्या करेंगे? क्रिएट करते हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे? ये जो एक्सटेंशन है, ये जो मैंने सिंटेक्स बनाया, इसके थ्रू ही हम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा ओपन और पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ? मैं फाइल नेम डाल देता हूँ। सॉरी, ओपन की स्पेलिंग गलत है। ये मैंने लिखा ओपन, और अब मैं यहाँ पे क्या देता हूँ? मैं यहाँ पे फाइल नेम देता हूँ। तो देखिए, एक चीज और, यहाँ पे अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये क्या कर देगा? फाइल को आपको क्रिएट करके दे देगा। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो ये मेरे को क्या करेगा? एरर दे देगा। तो पहले मैं, अभी तो कोई फाइल है नहीं यहाँ पे, तो मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, demo.txt। ये मैं .txt की फाइल बनाने वाला हूँ। और उसके बाद कोमा लगा के अंदर मैं क्या दे दूंगा? मैं यहाँ पे मोड दे दूंगा। ये कौन सा मोड है? एक्स मोड है, यानी कि क्रिएट कर दो फाइल को। तो आप देखना, यहाँ पे ध्यान देना, demo.txt यहाँ पे बनने वाला है। ये देखो, demo.txt यहाँ पे फाइल बन गई। अच्छा, अब demo.txt तो यहाँ पे बन चुकी है फाइल। अब मैं दोबारा demo.txt फाइल को बनाना चाहूंगा तो क्या होगा? तो अब देखना क्या आ रहा है कि फाइल एग्जिस्ट एरर। ओके, तो ये था। पहले मैं अब demo.txt के अंदर देख लेता हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माई नेम इज उडेमी एंड आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। ठीक है, इसको मैंने कर दिया सेव। और अब देखिए, ठीक है, अब मैंने क्रिएट की तो मैंने बात कर दी। अब हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं रीड की। देखिए, लेकिन उससे पहले ना, ये जो मैंने पूरा फंक्शन लिखा है ओपन को, इसको मेरे को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना होगा। तो मैं एक f1 वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं स्टोर करा लेता हूँ। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ और मैं यहाँ पे रीड करने के लिए क्या करूंगा? मेरे को इसको रीड करना है। जो फाइल है इसके अंदर demo.txt मैं रीड करना चाहता हूं, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? f1.read लगाना होगा। लेकिन ये फाइल रीड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने मोड चेंज नहीं किया। मोड मेरे को आर करना पड़ेगा। अगर मैं एक्स करता हूं तो वो रीड नहीं करने वाला, वो क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आर लगाने से क्या होगा? ये फाइल रीड करेगी। अब देखिए, फाइल, ये एरर आएगा अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है demo.txt, तो एरर नहीं आएगा। तो आप देखना, जो फाइल के अंदर demo.txt के अंदर कंटेंट लिखा था, वो कंटेंट यहाँ पे दिखाएगा। ये देखो, ये यहाँ पे कंटेंट दिखा रहा है। मैंने क्या बोला? ये एरर आएगा अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो क्या demo56.txt फाइल एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल नहीं करती। तो क्या आना चाहिए? एरर आना चाहिए। देखो क्या आ रहा है? फाइल नॉट फाउंड एरर यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये बात थी किसकी? रीड की। अब बात करते हैं अपेंड की। चलिए, तो ये मैंने हटा लिया और मेरे को देखो, अपेंड के लिए मेरे को यहाँ पे आर की जगह ए लिखना पड़ेगा। मेरे को मोड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है,
एक चीज और, अपेंड क्या करेगा, अपेंड अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल को क्रिएट कर देगा, अदरवाइज उसके अंदर जो कंटेंट होगा उसको क्या कर देगा, अपेंड कर देगा। हम लिस्ट टपल वगैरह बनाते थे तो वहां पे हम अपेंड करते थे। लिस्ट में पहले से अगर कोई आइटम्स पड़े रहते थे वो आइटम डिलीट नहीं होते थे, अपेंड के अंदर हम कुछ आइटम को ऐड करते थे तो वो लिस्ट के आखिर में जाके ऐड हो जाता था, अपेंड हो जाता था। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या करेगा, ये फाइल ये पहले क्रिएट कर देगा अपेंड ए लगने की वजह से। तो आप देखना ये देखो demo56.txt यहाँ पे फाइल क्या होगी, क्रिएट होगी। अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता, देखिए demo.txt एग्जिस्ट करता तो क्या होता, ये अपेंड कर देता। अब अपेंड करने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा तभी तो अपेंड करेगा, अदरवाइज ये अपेंड नहीं करने वाला और कोई एरर भी नहीं आएगी। ये देखो मैं कई बार रन करा देता हूँ तो आप देखना, ये देखो यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपेंड कराना चाहता हूँ कुछ, तो अपेंड कराने के लिए मैं क्या करूँगा, f1.write। अब सिंगल कोट डबल कोट कुछ भी आप ले लो, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ राइट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा /n मतलब नेक्स्ट लाइन से ही आ जाए। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, मैं नंबरिंग डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने नंबरिंग डाल दिया, ठीक है ना, नंबर्स मैंने डाल दिए। ये कहने के लिए नंबर्स है लेकिन ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। ओके, ये मेरा टेक्स्ट है। अच्छा, अब जब भी राइट करो ना तो नीचे अपनी फाइल को ना क्लोज भी जरूर कर दो। क्यों? क्योंकि देखिए राइट करने पे क्या होता है, ये फाइल को ओपन करता है, यहाँ पे ओपन किया फाइल को और राइट इसके अंदर कुछ लिखा, और उसके बाद अगर हम क्लोज नहीं करते तो ये कहीं ना कोई मेमोरी एलोकेट करके रखता है और हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो फ्री नहीं हो पाते, और f1.close करने से हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। तो अभी आप देखना यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो नेक्स्ट लाइन से ये अपेंड हो जाएगा, वहां पे जो टेक्स्ट था वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ ये टेक्स्ट भी ऐड हो जाएगा। ये देखो नेक्स्ट लाइन से यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पे दोबारा अपेंड करता हूँ तो ये टेक्स्ट दोबारा चला जाएगा। ये देखना, ये देखो अगर मैं ऐसे कई बार रन कराऊँ 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये देखो ये 5 और 2 पहले के 8, ये चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे हम अपेंड भी कर सकते हैं, और अगर फाइल नहीं है तो वो क्रिएट भी हो जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको राइट का और क्लोज का भी मैंने आपको सीन बता दिया। ओके, चलिए अब बात करते हैं डब्ल्यू की, यानी कि राइट की। तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं मोड चेंज कर देता हूँ। क्या मैं मोड डाल देता हूँ? मैं मोड डाल देता हूँ डब्ल्यू। देखिए ये फाइल क्रिएट कर देगा अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, और अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसको पूरी तरह से ओवरराइट कर देगा। अपेंड क्या कर रहा था, हम उसके अंदर टेक्स्ट डाल रहे थे तो पुराना टेक्स्ट तो था ही था, और साथ में जो नया टेक्स्ट अपेंड कर रहे थे वो भी आ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम राइट करते तो पुराना टेक्स्ट होगा ना वो पूरा का पूरा ओवरराइट हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, जो नया टेक्स्ट होगा वो आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 45। ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती, तो क्या करेगा, ये फाइल को क्रिएट कर देगा। ये देखो फाइल को यहाँ पे क्या कर दिया इसने, क्रिएट कर दिया। ओके, अगर फाइल एग्जिस्ट करती जैसे मैं डेमो को ही ले लूँ, अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती तो क्या होता, इस फाइल को ये ओवरराइट करता। ओवरराइट करने के लिए क्या करना होगा, मेरे को यहाँ पर राइट लगाना होगा। तो मैं लगा देता हूँ f1.write। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे क्लोज भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे कुछ राइट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, ये नंबर्स में डाल देता हूँ। अब देखिए ये पूरी तरह से ओवरराइट कर देगा ये पूरे टेक्स्ट को ओवरराइट कर देगा, ये जितने मैंने यहाँ पे नंबर्स दिए हैं। तो अब देखना, ये देखो यहाँ पे पूरा आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ और स्टार्टिंग में चेंज कर दूँ तो देखना ये पूरा टेक्स्ट अब इसको ओवरराइट कर देगा। ये देखो ओवरराइट कर दिया। और अगर ये पहले से लिखा पड़ा है तो ओवरराइट दूसरे को क्या ओवरराइट करेगा, कोई फर्क नहीं आने वाला। ये देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट चेंज ही नहीं किया और मैं ऐसा कर रहा हूँ। एक चीज़ और, आप इसको एक अलग तरीके से और लिख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना होगा, इसको लिखना होगा विद ओपन और इसके अंदर फाइल नेम क्या है, demo.txt कोमा कौन सा मोड है, डब्ल्यू मोड है। उसके बाद कॉलन एंटर। एक मिनट, कॉलन लगाने से पहले मेरे को इसका एक नाम भी तो देना पड़ेगा, ठीक है ना, एज f1 इसका नाम मैंने दे दिया। उसके बाद कॉलन, ये क्या बन गया, एक ब्लॉक बन गया। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं f1.write कर देता हूँ। मैं क्या राइट कर देता हूँ, मैंने भी कुछ भी डाल के मैं राइट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इसका यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, इसका यूज़ करने का फ़ायदा है कि अब मेरे को ये f1.close यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इस चीज़ को हैंडल कर लेगा। तो अब देखना, और हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो पूरी तरह से फ्री रहेंगे।
ये देखो ये भी हमारा पूरा ओवरराइट हो गया। तो यानी कि ये अच्छे से वर्क कर रहे हैं। जब पेंडास लाइब्रेरी आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आप इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि आप इसके ब्लॉक में आ जाओगे, ब्लॉक के अंदर आप इफ़ कंडीशन लगा सकते हो, आप फॉर लूप वगैरह लगा सकते हो। तो ऐसा करके क्या है कि आप काफ़ी बड़े बड़े फंक्शंस को परफॉर्म करा सकते हो या फिर ऑपरेशंस को आप परफॉर्म करा सकते हो। ओके, चलिए हमने W की भी बात करी। अब हम बात करते हैं R+ की, यानी कि रीड राइट की हम बात करते हैं। इसको मैं कमेंट से हटा देता हूँ, ये मैंने कमेंट में हटा दिया। अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ R+। ओके, मैंने R+ कर दिया। अब देखिए, अब मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे रीड भी करेगा और राइट भी करेगा। रीड राइट कब करेगा? अगर फाइल एग्जिस्ट करती होगी। लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो क्या आएगा? ये एरर दे देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल नहीं करती। तो क्या आना चाहिए? एरर आना चाहिए। ये देखो फाइल नॉट फाउंड एरर आ रहा है। लेकिन अगर कोई फाइल ऑलरेडी है, जैसे कि demo.txt के अंदर ही हम करके देखते हैं। ये देखो ये रही फाइल, तो इसके अंदर ही क्या करेगा? ये राइट भी कर सकता है और रीड भी कर सकता है। तो पहले रीड करके देख लेते हैं। तो F1 डॉट, यहाँ पे मैंने कर लिया रीड। तो आप देखना, ये देखो इसने कर दिया इसको रीड। अब देखिए, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे? अब हम इसके अंदर करते हैं राइट, F1 डॉट राइट। मैं इसके अंदर राइट क्या करूँगा? मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ये देखें, एक मिनट, इसके अंदर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैं डाल देता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे राइट होगा। तो आप देखना। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया, मेरे को क्लोज लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? क्लोज। अब दोबारा रन कर देता हूँ। अब देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार्टिंग में आ गया। ये देखिए, अगर मैं इसको कई बार रन कराता हूँ ना, तो देखिए ये क्या होगा? ये सेम टेक्स्ट है, तो ये ना ओवरराइट करेगा ना बार बार अपेंड करेगा उसको, वो सिर्फ एक ही बार रहेगा। ये देखिए, अगर मैं इसको चेंज कर दूं यहाँ पे, अगर मैं इसको चेंज करके सिर्फ 0 0 0 डाल दूं तो देखना। तो मैं इसको रन कराता हूँ और अब देखिए यहाँ पे 0 0 0 और आखिर में आ गया 9। ये 9 क्यों आया है? अच्छा, ये जितने मैंने टैक्स लिखे थे, उतने टैक्स हटा के इसने यहाँ पर वो 0 0 0 डाल दिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 तक का हटा के 9 वहाँ पे बचा था, तो 9 ऐसा रह गया। ठीक है, ये इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन राइट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप W का ही यूज़ करो अगर आपको राइट करना हो तो। ओके, तो ये बात थी हमारे सारे मोड्स की, हमने बात कर ली। अब बात करते हैं फाइल को डिलीट करने की, कि हम फाइल को कैसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सारे ऑपरेशंस की हमने बात कर ली, कैसे रीड करें, कैसे राइट करें, कैसे अपेंड करें, कैसे रीड राइट करें। अब बात करते हैं फाइल को डिलीट करने की। तो उसके लिए क्या है कि आपको ना OS मॉड्यूल के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मैं आपको OS मॉड्यूल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, OS मॉड्यूल जो है वो पाइथन का इनबिल्ट मॉड्यूल है, ठीक है ना, बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन का। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे फाइल को किस तरीके से रिमूव करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं प्रिंट कर लेता हूँ। क्या मैं प्रिंट कर लूँ? पहले मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा OS, जो कि मॉड्यूल नेम है, os.get_cwd। अब ये क्या करने वाला है? ये मेरे को ये बताएगा कि आप इस वक्त कौन सी करंट डायरेक्टरी में हो। ठीक है ना, ये lect17.py कौन सी डायरेक्टरी में है। तो देखना यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट। ये देखो, ये रहा, मैं अभी इस वक्त डायरेक्टरी में हूँ, और जो कि सही बात है। ये देखो, ये मेरी डायरेक्टरी यहाँ पे दिखा रही है और मेरा आउटपुट भी यही डायरेक्टरी है। तो मैं इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ अभी। तो ये मेरे को करंट डायरेक्टरी बता दिया मेरी। ठीक है, आप OS मॉड्यूल के थ्रू आप फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। फोल्डर आप कैसे क्रिएट करोगे? वही OS मॉड्यूल नेम .mkdir, मतलब मेक डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या दे दो, स्लैश के अंदर आप क्या कर दो, आप फोल्डर नेम दे दो। मैं फोल्डर नेम देता हूँ न्यू फोल्डर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे न्यू फोल्डर यहाँ पे बन चुका है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर अगर फोल्डर बनाना हो तो आपको यहाँ पे पूरा वो आपको पाथ डालना पड़ेगा, C के अंदर, Udemy के अंदर, ठीक है ना। फिर ऐसे करके आपको न्यू फोल्डर ऐसे देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे /n लगने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, तो इसको एज ये पाथ देख नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे / लगाना पड़ेगा, या फिर अगर आप / नहीं लगाना चाहते तो आपको यहाँ पे आगे R लगाना पड़ेगा, ताकि इसको एज रीड मोड ये देखें। ओके, तो आप ऐसा करके जो फोल्डर को वो क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और, आप चाहो तो किसी भी फाइल को चेक कर सकते हो कि वो फाइल आपकी डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया और अब मैं देखिए यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा os.path.exist, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, फाइल नेम डाल देता हूँ। फाइल नेम क्या है, demo.txt। क्या demo.txt मेरे इस करंट डायरेक्टरी में है?
ये रहा देखो demo.txt है, तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब ये ट्रू देगा मेरे को। तो आप देखना ये देखो ट्रू आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई और फाइल का नाम होता जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, क्या ये मेरी करंट डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो क्या आना चाहिए, फॉल्स आएगा। ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो ये बात थी थोड़ी बहुत, मैंने आपकी OS मॉड्यूल की मैंने बात कर ली ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा इससे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं रिमूव फाइल की, कि हम कैसे रिमूव कर सकते हैं फाइल को। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे लिखना होगा os.remove। मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया और सिंगल कोट के अंदर मैं फाइल नेम देता हूँ, मैं demo.txt देता हूँ और इसके बाद देखना demo.txt यहाँ से डिलीट होने वाला है। देखो ये देखो demo.txt यहाँ से डिलीट हो गया। अगर मैं 45 दे दूँ तो demo45.txt भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये देखो डिलीट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे 56 डाल देता हूँ, तो देखिए ये 56 भी यहाँ से डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइलों को आप रिमूव कर सकते हो। तो ये OS मॉड्यूल की मैंने बड़ी बेसिक सी मैंने बात की। वैसे तो OS मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, आप अगर देखना चाहो कि इसके अंदर कितने मेथड्स हैं तो वो मैंने आपको बताया था। आप कैसे चेक करोगे, देखिए किसी भी मॉड्यूल का आप चेक कर सकते हो, प्रिंट स्टेटमेंट डाल के dir के अंदर आप मॉड्यूल नेम डाल दो तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो इतने सारे इसके मेथड्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। मैंने तो आपको सिर्फ कुछ ही बताया है, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपकी पूरी फाइल हैंडलिंग का जितना कंसेप्ट था मैंने आपको बता दिया। अब ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए क्या है कि आपको वो पेंडास लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप इसका ज़्यादा अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।